डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि पीरियड्स में थी, पर वो पीरियड्स में नहीं थी। उसके साथ इतना दरिंदगी किया गया और इतना हंगामा भी हुआ, एक तरह से वो मर ही गई जो अच्छी हुई। उसका प्राइवेट पार्ट से झाग की तरह आ रहा था। ये हॉस्पिटल में उसका इलाज सही से हुआ था? आप जब तक थी तो आपको लगा कि हाँ कई लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी नर्सिंग स्टाफ थे वहाँ पे सब क्लियर हो गए थे कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। एक निर्भया के कितने गुनहगार? जी हां, आज यही सवाल करने के लिए हम फिर से एक बार आपके सामने आए हैं। देखिए, कल ही मैंने कहा था कि आज हम एक ऐसा खुलासा करेंगे, वो भी बड़े सबूत के साथ, जो पूरे पटना पुलिस की नींद उड़ा देगी। देखिए, ये हमारे खबर का ही असर है, हमारी मुहिम का ही असर है कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तब जाकर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी और एक कदम कुआं थाने के पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। लेकिन अब भी कई बड़े बड़े गुनहगार हैं। जिसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन बीच में जो छात्रा के गुनहगार को बचा रहा था। देखिए, हम जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल गए तो कई लोगों ने हम पे सवाल खड़े किए, लेकिन तब भी हमारा मानना था कि अगर यह हॉस्पिटल निष्पक्ष होता, छात्रा का सही इलाज करता, तो शायद वो बच्ची हमारे बीच होती। लेकिन परिवार वालों ने साफ कहा था कि देखिए, लापरवाही बरती गई है, पैसों का लेन देन हुआ है। देखिए, जो पटना पुलिस आज सवालों के घेरे में है और गुनहगार पटना पुलिस की पकड़ से बाहर है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, जिनके महिला डॉक्टर ने यह बयान दिया कि किसी तरह का बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। जी हां, किसी तरह का चोट जो है वो प्राइवेट पार्ट में नहीं है। और इसी बयान को सच मानकर बिना जांच के हुए पटना पुलिस ने इस पूरे मैटर को कंप्लीट सुसाइड करार दी। अब देखिए, हमारी बातचीत हुई है और हमारी बातचीत हुई है, खुद को ये दावा वो कर रही हैं कि वो बतौर नर्स प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करती थी और जब बच्ची को एडमिट करवाया गया था तो वो उस वक्त मौजूद थी, उसके इलाज के दौरान मौजूद थी और सारा घटनाक्रम उनके आंखों के सामने हुआ। अब देखिए, जो बयान उनके द्वारा सामने आया है, मेरी जो उनसे बातचीत हुई है, हम देखिए उस महिला का पहचान उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर भी है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वो हमारे साथ ऑन कैमरा आने को भी तैयार थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि जब इतने बड़े बड़े लोग हैं जिसे पटना पुलिस भी गिरफ्त में नहीं कर पा रही है, तो एक बेचारी नर्स की पहचान उजागर करने का क्या ही फायदा। लेकिन वो ऑडियो हम चलाएंगे, वो ऑडियो चलाएंगे जिसमें आप समझ लीजिए कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ था। जब एक नर्स ये समझ सकती है एडमिट करते हुए ही कि इस छात्रा के साथ गलत हुआ है, जब जूनियर डॉक्टर ये समझ सकते हैं कि इस छात्रा के साथ गलत हुआ है, तो सीनियर डॉक्टर किस दिशा में इलाज कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस नर्स ने यह भी कहा कि हां, मिली भगत तो है बड़े बड़े लोगों की। आप पूरा ऑडियो सुनिए और उसके बाद पटना पुलिस से यही सवाल है। हम भी बहुत परेशान हैं उसको लेकर के, क्योंकि एक तरह से हमारी भी बहन थी। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारे की बेटी है और वो भी बिहारे की बेटी थी जी। ये कांड भी हुआ है बिहार में ही, कोई सुन नहीं रहा है। मैं भी परेशान हूँ सर, पर मैं एक चीज से डरती हूँ कि कोई एफआईआर तो एफआईआर, अगर मैं बोलती हूँ तो मैं उस हॉस्पिटल में काम करती थी, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल हाँ, में। प्रभात मेमोरियल में मैं एनएम हूँ। यहाँ पे समस्या एक है कि बेटी को इंसाफ दिलाना है, जो बात वही है। जिसको और मरने के बाद उसी को गलत साबित किया जा रहा है। हाँ, उसी को गलत साबित, परिवार वाले को गलत साबित किया जा रहा है। हम इतना तक हम उसको देखे हैं भैया कि वो डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि पीरियड्स में थी, पर वो पीरियड्स में नहीं थी। पीरियड्स में नहीं थी?
नहीं, क्योंकि उसको शिफ्ट हम ही लोग किए थे जब नाइट में आई थी। तो हम लोग से सीनियर भी नर्सिंग स्टाफ रहते हैं ना, जैसे कि हम लोग एएनएम हुए, तो हम लोग नर्सिंग स्टाफ जो जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, वो सबको हम लोग असिस्टेंट थे वहां पे। हेल्पर में हम लोग रहते थे, तो हम लोग शिफ्ट किए थे। जैसे कि ड्रेस पहनाया जाता है ना, उस समय पूरा उसका प्राइवेट पार्ट से झाग की तरह आ रहा था, तो हम लोग उसको क्लीन किए थे। उसके बाद फिर ब्लडिंग बंद हो गया था। तो क्या पीरियड्स में तो चालू रहना चाहिए ब्लड, और उसी को बना दिया गया कि अबॉर्शन करवाई है तो फलना चाहिए। ये सब तो हमको भी दिक्कत लग रहा है, क्योंकि मेरी भी बहन या बेटी जो भी समझिए नाजुक आप लोगों को क्या लगा? ये तो है कि क्लियर रेप। हम लोग उसी समय हो गए थे। डॉक्टर के बताने से पहले हम लोग जो भी नर्सिंग स्टाफ थे वहां पे सब क्लियर हो गए थे कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसी समय हम लोग क्लियर हो गए थे। एक बात हम बोलते हैं कि उसके साथ इतना दरिंदगी किया गया और इतना हंगामा भी हुआ, एक तरह से वो मर ही गई जो अच्छी हुई। अच्छा, ये हॉस्पिटल में उसका इलाज सही से हुआ था? हॉस्पिटल देखिए भैया, ये हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट का इलाज सही से नहीं होता है। किसी भी पेशेंट का सही से इलाज नहीं होता है। आज के गायत्री कांड के कुछ दिन पहले ही एक लेडीज को हम लोग सुबह में सब कुछ कर करके आए हैं। अपने से चल रही थी, ब्रश कर रही थी, खाना पीना सब कुछ खा रही थी। उसको पैसा लेने के वजह से, मतलब कि जनरल वार्ड में थी वो, पैसा लेने के वजह से, जैसे कि हम लोग भी वहां पे रह रहे हैं, तो हम लोग भी देख रहे हैं ना कि कौन सा पेशेंट का कैसा सिचुएशन है। थोड़ा सा अनुभव तो जरूर मिलता है कि किसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, किसका पल्स बढ़ रहा है, किसका बीपी कम हो रहा है, किसका बढ़ रहा है, किसका शुगर क्या है। हम लोग तो भी लेते रहते हैं, हम लोग को भी एक अंदाजा रहता है। रात भर हम उसके साथ में, पेशेंट के साथ में रहे, कोई नहीं तो बीपी का इशू हुआ, नहीं तो शुगर का इशू हुआ, खाली वो पीठ में दर्द लेकर के आई थी, कमर में। उसको शिफ्ट कर दिया गया आईसीयू में, पैसा लेने, क्योंकि आईसीयू का चार्ज ज्यादा है। बेड वहां पे खाली हुआ, शिफ्ट कर दिया गया। उसका जो परिवार वाले थे उसको पढ़ा दिया गया, फलना चिलना, कि थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन का जरूरत है, हम रखते हैं इतना देर, फिर हम आपको शिफ्ट कर देंगे जनरल वार्ड में। वहां पे हमेशा डॉक्टर रहते हैं, फलना चिलना ठिकाना। कोई भी परिवार वाले रहेगा तो उसको भी ममता है ना, अब डरा दीजिएगा। तब शिफ्ट कर दिया गया आईसीयू में। भैया नीमन पेशेंट के लिए वो आईसीयू नहीं बना है, क्योंकि वहां पे सभी रगन के पेशेंट रहते हैं, एक्सीडेंटल, भेंटी, सभी को देख करके बर्दाश्त नहीं होगा। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, करीब करीब वही 5-6 बजते बजते बेचारी डेथ कर गई। जाने लायक नहीं थी। उसकी बेटी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, उसका भी परिवार वाले पूरा हंगामा किया। अच्छा, आप जो जब तक थी वहां पे, हमको एक चीज बताइएगा। आप जब तक थी तो आपको लगा कि हाँ, कई लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, काहे कि जो वहाँ पे जूनियर डॉक्टर थे ना, जूनियर डॉक्टर थे हम लोग के सामने में, वो हम लोग से भी बोला करते थे कि चाहे तो जो भी कुछ भी कहे, मगर इसके साथ गलत हुआ है। जूनियर डॉक्टर का भैया वहाँ पे कोई गलती नहीं है, सब अपना, वो भी किसी के दबाव में रहते हैं। उन लोग भाई अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी ये सब सीनियर डॉक्टर है जो हो गए, घनश्याम सर हो गए, ये क्या सतीश सर, ये सब हो गए, ये सब सीनियर डॉक्टर हैं। मतलब ये सब जो एडवाइस करते हैं वही होता है। मतलब ये मान के चला जाए कि सब लोगों की इसमें मिली भगत थी। हाँ, कि क्या अब ऐसे हॉस्पिटल पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या वाकई ये पूछताछ नहीं होनी चाहिए, कस्टडी में नहीं लेना चाहिए डॉक्टर सतीश से लेके तमाम सीनियर्स डॉक्टर को? कि क्या वाकई कोई दबाव था, किसी बड़े गुनहगार को बचाया जा रहा था? और फिर से एक सवाल कि आखिर महिला डॉक्टर ने पुलिस को गुमराह क्यों किया?